Welcome to Boral News. First executive meeting of BJP OBC Morcha held. The first district executive meeting of BJP Dima Hasao's OBC Morcha was held here at District Library Auditorium at Haflong. The program started with hosting of flag followed by Dhoop Ayojan and a welcome speech by OBC Morcha President Pancham Thapa highlighting the developmental activities initiated by the BJP in the district as well as in the state and nation. Later, the meeting was graced by NCHAC CEM Debolal Gorlosa as the chief guest, along with EM Nandita Gorlosa, EM Nipolal Hojai, District BJP President Donpainon Thausen, District BJP ST Morcha President Suraj Naiding, other BJP leaders and large number of BJP Karyakartas. While addressing the gathering, CEM Gorlosa said that the BJP is committed for all-round development in the country and called the Karyakartas for active participation to serve people. CEM Gorlosa also briefed on the developmental activities under BJP-led NC Hills Autonomous Council from raising council's revenue from 17 crores to 42 crores, solving the 10-month salary issue with increments etc., and added that more revenues will be earned by installing several development schemes allotted by Modi-led BJP government for self-sustain. He also added that people of Dima Hasao will be charged 50% of electricity bill after 75 MW solar power plant project is completed at Gera village under Diungbra in Dima Hasao. Speaking about the forthcoming assembly election, he said that the BJP will emerge with absolute majority in the state. Dima Hasao might be low in population but will support BJP with highest number of margin in the coming election. Poor in quantity but best in quality, CEM added. अपना दायित्व हम लोग का काम है जो एंट्रस्टेड करा हम लोग का स्टेट सेंटर से हम लोग अपना अपना ड्यूटी टू हम लोग पूरा कर निकली हम आप लोग का अनुरोध करता है क्योंकि हम लोग का 60 इयर्स अबव कांग्रेस से रूल करा हम लोग का क्या काम होने से भी जो कुछ होने से भी हम लोग को आगे ले जाता है ना क्या नहीं है हम लोग सब मालूम है within a short period of 1 year the last 5 years हम लोग का बीजेपी सरकार से क्या दिया है हम लोग तो सब पता है। कई लोगों ने संघर्ष किए और उस संघर्ष के विवरण का मोल इस प्रकार है। सबसे पहले सन 1997 को भारत स्वाधीन हुआ। भारत स्वाधीन होने से पहले हमारे कार्यकर्ता जितने भी पूर्व कार्यकर्ता थे वे सभी भारत के स्वाधीन के लिए एक ही दल में गणतंत्र के रूप में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ देके अपनी स्वाधीनता ली अंग्रेजों से। परंतु स्वाधीन होने के बाद अलग दल बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ये मैं आशा करता हूं आप लोग जो बिंदुएं मैं रखूंगा आप लोगों को कलम और
पैड दिया गया है, आप नोट करेंगे, जो कि हम जिला के पदाधिकारीगण हैं, हमें मंडल बूथ तक जाके ये बातें ले जानी पड़ेगी। लेकिन उनको कितना फॉलो करता है वो भी एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हम जितना देखा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पहला इलेक्शन के लिए आया था तब में उसका सोशल मीडिया का सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा है। तब में वो सोशल मीडिया का सेल से ही कितना सोशल मीडिया सेल इन टर्म्स ऑफ IT कितना तरफ से उसको हेल्प किया है वो हम लोगों ने देख सका। इसलिए वन मेजर सेक्टर है हमारा भारतीय जनता पार्टी में जहाँ में सोशल मीडिया भी बोलता है और IT सेक्टर बोल के भी मनाया जाता मालूम हो सकता है। कल या परसों शायद हमारा असम प्रदेश का वहाँ से ऑल सोशल मीडिया कन्वेनर्स को मीटिंग एक रखा है, जहाँ में सभी मोर्चा लोगों का एक स्थान दिया जाता है, जहाँ में सोशल मीडिया को उन लोगों अपना अपना सोशल मीडिया को कैसे करके अच्छा कर सकता है उसका एक स्थान है। वो सब लोग जाके गुवाहाटी में मीटिंग अटेंड किया है। आपको की तरफ से भी क्या होगा तो आप लोगों का वाला सोशल मीडिया जो OBC का सोशल मीडिया को कन्वेनर अटेंड किया है, आप लोगों का जब मीटिंग आज भी होगा शायद वो लोगों आपको बताएगा कि वहाँ में क्या बताया गया है। आप लोग को बात आप लोग छोड़ने हुआ है, उन्होंने कोर्ट है, कोर्ट से कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा उसको हम मानेगा। लेकिन कांग्रेस का लीडर लोगों को बात लेके हमारा दिमाग का गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगा, डायरेक्ट काउंटर देना है। डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोलने का रास्ता नहीं है। खाली हापुड़ एरिया ग्रेटर हापुड़ का नहीं बोला, कितना तो कॉन्सेंस में हम लोग देखने मिला। आगे में रास्ता का नहीं था, पानी का पीने का पानी का रास्ता नहीं था, स्कूल अच्छा से स्कूल नहीं था। तो अभी बहुत सारा डेवलपमेंट आगे बढ़ के जाते हैं। उसको लेकर डेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस हमारे बीजेपी के एजेंट्स में कुछ बोलने को नहीं, बोलने से साथ ही साथ काउंटर देना इसमें तो लगभग अभी हम लोग का जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अगर कुछ बचा कुचा रह गया, कहीं कमेटी को ठीक करना है तो अभी दिसंबर तक हम लोग को कमेटी ठीक करने का समय है। उसका बाद में जनवरी से हम लोग को इलेक्शन कैंपेन मोड में फुल स्विंग में हम लोग को इलेक्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से जगह जगह से दूसरा जगह से दूसरा मंडल से आप लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको भी मेरा अनुरोध कि आगे जाकर के जो आने वाला MLA इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी जिसको भी कैंडिडेट दिया जाएगा उसको जिस प्रकार हम लोग का CM साहब बोलते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम लोग को क्वालिटी जो एक ही सीट है यहाँ पर उसको हम लोग क्वालिटी MLA हिसाब से हम लोग यहाँ से हम लोग का हायर अथॉरिटी जो स्टेट BJP का आगे उसको हम लोग फेस करना है। उसके लिए एक लक्ष्य रखा है 126 असेंबली सीट्स में से सबसे अच्छा मार्जिन बोलने में उसमें भी हम लोग एक यहाँ वोटर्स कम है तो इसलिए वॉल्यूम में अगर जाएगा तो हम लोग उसमें भी नहीं है, लेकिन इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा परसेंटेज मार्जिन में, अच्छा हाईएस्ट परसेंटेज मार्जिन में हम लोग यहाँ से जिसको भी MLA इलेक्शन का टिकट दिया जाएगा उसको हम लोग को जिताने का। इलेक्शन तो ऐसे ही जीत जाएगा, नहीं जीतेगा ऐसे नहीं जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी उसको कैसे हम लोग और भी बेहतर से बेहतर हम लोग रिजल्ट दिखा करके आगे उसको हम लोग का एक तरफ से हम लोग का स्टेट कमेटी के हम लोग का तरफ से एक भेंट का हिसाब से उसको देना है। और साथ ही साथ हम लोग का ये भी हम लोग का श्योर करना है कि इसी के साथ हम लोग का आने वाला जो भी MLA इलेक्शन में टिकट लेके जाएंगे और जो भी जीत के जाएंगे उसको मिनिस्टर के रूप में अभी जिस पर कभी 15-20 साल से यहाँ का जो कैंडिडेट है, यहाँ का जो MLA है उसको मिनिस्टर मिला नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जब मिनिस्टर नहीं होता तो बहुत कुछ आगे पीछे होता है, बहुत कुछ पीछे रह जाता है। तो वो जो कमियां
हम लोग का साथ में है, उसको भरपूर हम लोग उसको लाभ उठाने के लिए हम लोग का एक मौका है। आने वाला समय में तो उसको हम लोग करके दिखाना है। बोल के काउंसिल में डिसीजन लिया, ऑनलाइन करने से हमारा सैलरी गुवाहाटी से डायरेक्ट मेरा अकाउंट में ढुकेगा। हाँ, डायरेक्ट अकाउंट ढुकेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उसी हिसाब से हम लोग काम करा तो डिमा हासाओ का जो पीजी का एम्प्लॉई 500 प्लस, एलपी टीचर का 1400 प्लस, एसआईयू नहीं, रिटेंशन ऑर्डर नहीं, जो पैसा आता है वो डेवलपमेंट का पैसा से देते हैं देखो। तो अभी हम लोग ऑनलाइन करने में तो नहीं है, रिटेंशन ऑर्डर नहीं, कागज भेजना था, कागज लेके आके लाने के लाके ठीक करना था। अभी वो हम लोग काम करा बोल के 559 जो रिटायरमेंट का टाइम में जो पैसा मिलना है, जो क्या क्या मिलना है, अभी हम लोग क्लियर करा है। तो अभी पीसी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय पेरोल मिला कि नहीं मिला? सब मिला है 1 साल का। मिलने में हम लोग का अभी फेसबुक में भी नहीं मिलता और एम्प्लॉय वाले लोग भी मिला बोल के एक काम सा भी देने नहीं देता, आप नहीं आता हम लोगों का, ऐसा है। हाँ, तो ऐसा वहां पे खाली एम्प्लॉय का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी काउंसिल का जो नॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉय हम लोग का जो सरकार आया उस टाइम में 9 महीना का सैलरी पेंडिंग 79 करोड़ देना है, क्या बोलता है एम्प्लॉय वाला लोगों को। तो हम लोग 79 करोड़ पैसा लाके सबको अकाउंट में 9 महीना का वेतन दिया, देने का बाद में परमानेंट सॉल्व पे हम लोग कराया नॉर्मल एम्प्लॉय का। अभी कोरोना इशू में आप लोग देखो, अलग अलग स्टेट, बड़ा स्टेट में वेतन खाट देता रहा, इतना % खाट देता रहा। हम लोग वेतन खाता नॉर्मल का, स्टेट का वेतन खाता हम लोग 1 रुपया भी नहीं खाता हम लोग, लेकिन सबको वेतन हम लोग दिया है। आदमी कांग्रेस का समय में वेतन देने पड़ता रहा साल में, महीना में 3 करोड़, हम लोग का समय में महीना में 100 करोड़ देने पड़ता है। क्यों देने पड़ता मालूम है? कांग्रेस का समय में 119 दिए था, उनका सैलरी मिलने वाला थोड़ा कोल मिला के 20,000 25,000 टारगेट में नौकरी करने वाला सीनियर लोगों को मिलता रहा। लेकिन आज का दिन में हम लोग 119 दिए करके कोई 35,000, कोई 40,000 मिलने वाला है। वो लोग 65 दिए करने सका, 65 ईयर्स सरकार सामने में, हम लोग 4.5 साल में 119 दिए करा एम्प्लॉय वाला लोगों को। वो डिफरेंस है हम लोगों का। आज का ओबीसी का डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग तो नॉर्मल हम लोग का बीजेपी पार्टी का ऐसे होता ही है। स्टेट में ओबीसी का मीटिंग स्टेट एग्जीक्यूटिव होने से डिस्ट्रिक्ट में होता है, वही हम लोग काम किया। 2021 में कैसा हम लोग काम करना है, ओबीसी में जो लोग रहता है उन लोग को कैसा काम करना है, क्या प्रॉब्लम है, डिस्कशन हुआ है। तो इसलिए विश्वास है कि यहाँ पे जितना ओबीसी है हम लोग का 99% वोट हम लोग मिलेगा और आने वाला 2021 में हम लोग अच्छा मार्जिन से जिताएगा। डिमा हासाओ का एमएलए कैंडिडेट जो भी टिकट मिले तो उसको सपोर्ट करेगा। और वही है, बाकी डेवलपमेंट सिस्टम होते रहते हैं, फंड भी आते हैं। तो डिमा हासाओ का हम लोग एक विचार किया, बातचीत करा, सबसे अच्छा काउंसिल भारत में हम लोग बनाएगा। सबसे पुराना काउंसिल डिमा हासाओ था, संविधान में लिख के हम लोग मिलने वाला है। तो उसको सबसे अच्छा काउंसिल हम लोग बनाने के लिए टारगेट है 2024 का अंडर में। और एक आज में अनाउंसमेंट किया हम, डिमा हासाओ का जो लिए डीएसटी जे जब 2012 में एमओएस किया तो उसमें सोलर प्रोजेक्ट का था एक चीज़ में। तो वो सोलर प्रोजेक्ट हम लोग डीपीआर ऊपीआर बना के असम गवर्नमेंट से एपीसीएल से एग्रीमेंट करके अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में है, प्रोसेस फाइल में है, तोड़ता है, अभी हम लोग काम करता है। तो वो 80% काम हो गया अभी ऑफिशियली और 100% होगा बोल के नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास है। अगर वो होने से डिमा हासाओ का लिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल 50% हम लोग कम कर देगा। वहाँ से हम लोग वो करंट प्रोडक्ट होगा उसको फ्री में हम लोग दिलाएगा, 50% हम लोग फ्री कर देगा। और ऐसा माफी डिमा हासाओ के लिए डेवलपमेंट के लिए सोलर प्रोजेक्ट ही नहीं है, बेम्बू इंडस्ट्री पार्क तो दिया है, आप लोग सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम 50 करोड़ का प्रोजेक्ट बेम्बू इंडस्ट्री पार्क दिया है। उसमें बेम्बू इंडस्ट्री पार्क बनने से हम लोग का यहाँ पे डिमा हासाओ में इतना बम्बू है, आप लोग मालूम है। तो आगे में तो इधर जागीरोड में देता रहा, इधर फर्स्ट ग्राम में देता रहा,
अभी तो फास्टा में भी जाने जरूर नहीं, जागीरोड में भी जाने की जरूर नहीं। यहाँ में अगरबत्ती स्टिक बनेगा, यहाँ पे बेम्बू का चेयर, टेबल, अगरबत्ती स्टिक सब कुछ बनेगा। जब आसाम एडवेंटेज हुआ, आसाम एडवेंटेज बोल के एक गुवाहाटी में हुआ था ना, उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल आया था, उस टाइम में हम लोग एक स्टॉल मिला था छोटा सा, वो स्टॉल देके वो लोग भी खुश होके आज का दिन में 50 करोड़ फर्स्ट हाफ का सैंक्शन करके रखा। वो हो जाने से डिमा हासाओ का काउंसिल का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कुछ अनएम्प्लॉय यूथ्स भी वहाँ पे नौकरी जॉब हम लोग देने चाहिएगा, सोलर में भी और वहाँ बेम्बू इंडस्ट्री पार्क में भी। तो ऐसा वहाँ पे हम लोग काम करके जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग डिमा हासाओ का सब लोग भी हम लोग को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। और आज हम आप लोग का सबको दिवाली के लिए डिमा हासाओ का जितना भी यहाँ का जनजाति है उन लोग को मेरा तरफ से हैप्पी दिवाली शुभकामनाएं। लुंगकू पावर प्रोजेक्ट का वहाँ का जॉब 80% मिलना है, रेवेन्यू 5%, जितना प्रॉफिट मार्जिन होता है उससे 5% हम लोग मिलना है बोल के एग्रीमेंट करके रखा है। बीजेपी गवर्नमेंट रहो ना रहो, डेवलपर गोलसा सीएम रहो ना रहो, वो हम लोग एग्रीमेंट करके रखा है। कांग्रेस का समय में तो 84 में जो नेपको में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं करा, लैंड कितना दिया वो भी हिसाब नहीं है। हम लोग अभी चेक करा तो लैंड भी अभी 10,000 जैसे ज़्यादा, 10,000 बीघा ज़्यादा लेके बैठा है। निपको जो दिया था, इंदिरा गांधी आके इनोग्रेशन किया था, लेकिन कांग्रेस ऐसे करके रखा। लुंगकू में अभी काम शुरू हुआ, काउंसिल में कुछ कुछ पैसा देना है, कुछ कुछ कॉम्पेंसेशन देना है, बाकी रह गया वो भी दे देगा बोलता वो लोग। वो हो जाने से अभी काम पूरा धूमधाम स्पीड से अभी हो जाएगा। वो हो जाने से 80% जॉब मिलेगा। वो एग्रीमेंट करा है, हम लोग पूरा एग्रीमेंट करके रखा है। जो भी टेक्निकल छोड़ के, अगर टेक्निकल यहाँ पे होने से हम लोग को मिलेगा, टेक्निकल नहीं होने से हम लोग काम तो चलाने पड़ेगा, वही है। तो इसलिए बाकी डिमा हासाओ का अभी जो भी काम है, आप लोग ये बीच में देखा होगा, मॉडल डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, फाउंडेशन स्टोन काम करा, एकलव्य स्कूल, आप लोग जाके देखो अभी धूमधाम काम चलता है। कांग्रेस का स्टाइल नहीं हम लोग। कांग्रेस तो इलेक्शन आएगा, फाउंडेशन स्टोन करेगा, 20 साल देखने मिलेगा वो फाउंडेशन स्टोन को। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग हाँ छोटो आपू वाला हम लोग ऊपर में उल्टा पलटा लगाता है। हम उस टाइम में सरकार भी नहीं था, जस्ट एमएससी था, उसको हमको उल्टा पलटा लगा, उसको भी हम लोग बनाएगा। अभी हो गया, शुरू हो गया हम लोग उनका हाँ पॉलिटेक्निक छोटो आपू। और क्या बोलता है ये पीजी का एम्प्लॉई, हाँ उन लोग का समय में नौकरी देके SIU क्लियर नहीं, रिटेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अभी नौकरी नहीं मिलता, नहीं और वेतन नहीं देता। हम लोग दिए अभी 1 साल का रिटेंशन ऑर्डर, SIU सब क्लियर करके 1 साल का वेतन दे दिया, जाओ तुम लोग का पैसा लो। तो यही है हम लोग उनका। हम लोग माने प्रॉब्लम कांग्रेस का समय में डिमा हासाओ का जितना प्रॉब्लम, जितना तकलीफ जमा करके रखा काउंसिल में, और उल्लू का लीडर, नया नया लीडर लोग, नया नया फेसबुक लेने वाला लोग, उसको टाबाता कुछ आगे पीछे मालूम नहीं हुआ, किसका समय में हुआ नहीं हुआ कुछ मालूम नहीं हो गया, फेसबुक में लिखते रहता है। हाँ तो ऐसे भी लिख देता कभी कभी डिमा हासाओ का फाउंडर मुस्लिम है बोल के, शमसुल आलम लिखा ना फेसबुक में। तो आगे में तो देखो हम क्लियर बोलता है, आगे में इतना सुंदर, इतना अच्छा से डिमा हासाओ बैठा रहा। कांग्रेस का समय में एक कम्युनिटी का एक झगड़ा कराया, एक कम्युनिटी का एक झगड़ा लगाया, हाँ ऐसे हुआ था ना डिमा हासाओ में। तो अभी ठीक हुआ, शांति हुआ। हाँ तो अभी तो आगे में IPF बनाया, क्या बनाया, झगड़ा कराया, हाँ अभी सब ठीक है। हाँ नॉन डिमासा एरिया में भी डेवलपमेंट होता, ट्राइबल एरिया में भी होता, नॉन ट्राइबल में भी डेवलपमेंट होता है। अभी क्या करता डिमा हासाओ को, आगे में तो क्या होता रहा कांग्रेस का समय में, गो बैक डिमा हासा माईबांग ऐसे बोल के वॉल रेटिंग हुआ था ना आगे में। ऐसा कोई नहीं, ऐसे झगड़ा नहीं। आदमी जब भूखा रहेगा, डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो गुस्सा ज्यादा होता है। उस समय में ऐसा करके रखा ना, डेवलपमेंट और इधर झगड़ा करने के लिए। अभी फिर क्या करता, मुस्लिम फाउंडर हो गया बोलता। अगर डिमा हासाओ का मुस्लिम फाउंडर होता रहा तो सिख शेड्यूल देने का क्या जरूर है हम लोग उनको। हाँ तो डिमासा लोग, यहाँ का जनजाति लोग, यहाँ का ट्राइबल लोग, नॉन ट्राइबल लोग का प्रोटेक्ट करने के लिए सिख शेड्यूल देने का जरूर नहीं था 1952 में। डिमा हासाओ का अमुक और भी मुस्लिम से बनाया, डिमा हासाओ तो अमुक का ऑफिसर भी डिमा हासाओ का मुस्लिम है, इसे उनसे फाउंडर है क्या वो लोग? ऐसे तो नहीं है। वो लोग लेबर लेके आया, हम लोग काम कराया, आप काम लेबर का हजिरा देता, काम करो जाओ तुम लोग उनका, उसमें तो फाउंडर नहीं बना है। हाँ इसलिए हम लोग कोई फाउंडर तो हम तो नहीं मानता। कांग्रेस वाला को उसमें लाइक करता, शेयर करता, हाँ गुड बोलता है। हम तो उस सबको तो, हमको जो भी हो, हम तो बीजेपी का नेता है, हमको बीजेपी का खराब मिल सकता, हमको मिल सकता है।
लेकिन डिमा हासाओ को तो अच्छा मिलने लगे है ना। डिमा हासाओ को तो मुस्लिम फाउंडर नहीं ना, है कि नहीं? डिमा हासाओ का मुस्लिम फाउंडर नहीं और नहीं रहेगा और फ्यूचर में भी होने ही नहीं देगा हम लोग। हाँ, ये कभी होने नहीं देगा। मुस्लिम लोग अभी ये पॉलिसी कर रहा है डिमा हासाओ में। डिमा हासाओ का मुस्लिम को हम नहीं बोला, हाँ मुस्लिम धर्म को हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो लोग हुआ बोल के अगर कोई जगह में गुवाहाटी में हम कुछ घटना होती है डिमासा हुआ बोलता कि नहीं बोलता है ना। ऐसा माफी हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट में बाहर का जो मुस्लिम लोग हम लोग का यहाँ का बहन लोगों को ट्राइबल हिंदू, हाँ ट्राइबल बहन लोगों को शादी करना शुरू कर दिया। माईबंग में बेंगोली लोगों, माईबंग में बेंगोली डिमासा आगे से बैठता है, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माईबंग में फिर मुस्लिम लोगों डिमासा लड़की से शादी कर दिया। फिर ये बीच में क्या हुआ, चाटिंगा में एक तो खसिया लड़की बहन से शादी करा। ये बीच में फिर जेमी नागा को बहन को एक तो शादी करा। आप लोग माशूक को देखा हुआ, आज का दिन में इतना माशूक है, कल का दिन में 10 का साल में कितना माशूक आएगा। लेकिन डिमा हासाओ का जो हिंदू बहन से ट्राइबल बहन लोग से शादी करना वाला वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, कभी भी चलने नहीं देगा। क्योंकि हम दीमापुर में पहले बैठा 2004-5 में, उस टाइम में दीमापुर में वो नागा लोगों कैप्चर था। अभी वहाँ का नागा लड़की को शादी कर करके अभी वहाँ पे वो लोग बेस बना दिया। तो यहाँ पे ऐसा होना नहीं देगा हम, क्योंकि दीमापुर भी एक टाइम में डिमासा का जगह था। ये डिमा हासाओ भी डिमासा का ही हम लोग का यहाँ का ट्राइबल सब के लिए रखा है। हम लोग मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी लीड लेने से बाकी माइनॉरिटी लोग भी पीछे पीछे आएगा बोल के हम थोड़ा विश्वास है। ठीक है, थैंक यू।